ठीक है। तो मैंने उन्हें नकारते हुए सीधा सीधा बोला है कि नहीं, मैंने कहा अभी एविडेंस जो है हम कोर्ट में देंगे। अभी मेरे पास लगभग 40 से 42 बच्चों को डाटा है जो कि फर्जी तरीके से इस भर्ती में गए थे और विद एविडेंस। ऐसा नहीं है, कोर्ट के अंदर यही चीज़ बोली जाएगी कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाए। दूसरी बात, अब हमें री एग्ज़ाम नहीं चाहिए, हमें एसआईटी चाहिए। क्यों चाहिए? अब हम ये चाहते हैं कि जितने भी ये रंगे हुए चेहरे हैं ना, ये सामने आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हाई कोर्ट अगर या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अगर ये बोलती भी है कि ठीक है हम री एग्ज़ाम कराएंगे या हम लोग एसआईटी बिठाएंगे, तो ये लोग तुरंत की तुरंत री एग्ज़ाम कराने को तैयार हो जाएंगे। इस चीज़ का हमें पूरा अंदेशा है। लेकिन हमें री एग्ज़ाम नहीं, हमें पहले एसआईटी चाहिए। और एसआईटी करने के, अगर एसआईटी जांच करती है, निष्पक्ष तरीके से करती है, हम लोग का पहले से भी हम लोग ये चीज़ बोलते आ रहे हैं, आज भी वही चीज़ बोलते हैं कि कोई पूर्व न्यायाधीश या कोई सिटिंग न्यायाधीश बच्चों के पक्ष रखने के लिए कोई भी एक बच्चों में से या कोई अधिवक्ता या फिर कोई नेता जो बच्चे चुनेंगे अपने लिए कि वो बच्चों का साथ दे सके, उनके सामने ये चीज़ें, कोई पूर्व आईपीएस होगा जो ईमानदार छवि का होगा, उसके सामने एसआईटी का गठन करा के, अगर कोई भी जो इस टाइम पुलिस विभाग के अंदर कोई भी अधिकारी है, कोई भी कहता है कि आप इसके अंडर में एसआईटी कराइए, तो हमें विश्वास नहीं है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी है कि हम सबके सामने बता भी नहीं सकते हैं। पता चला कि आज अगर हम बताते हैं तो यहाँ से उठा के ले जाए, ठीक है, डिटेन कर दें। जब वो एक आईपीएस लेवल के इंसान को या एक नेता को कुछ नहीं समझ रहे, क्योंकि ये सरकार जो है ये इतनी भद्दी सरकार हो चुकी है, इतनी निकम्बी और इतनी तानाशाही सरकार हो चुकी है कि आज जब हम लोग घर से बाहर जब बच्चे निकलते हैं तो उन्हें डर रहता है कि हमें बीच में से उठा के जेल में डाल ना दिया जाए। इस तरीके की चीज़ें सामने आने लगी और शायद आज ये वही डर है कि आज हम लोग कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये हमारा आज विश्वास है, आगे भी यही रहने वाला है कि कमज़ोर नहीं पड़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज कम हुए हैं, आज थोड़े से ज़्यादा बढ़े हैं, अभी हम दिन ब दिन बढ़ेंगे। दूसरी बात, किसी भी और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है कि हमारा किसान और हमारा जवान, बहुत पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मजबूत हमारा किसान है और हमारे यहाँ का जवान है। ये दोनों ही महाशक्तियाँ हैं जो आज हमारे देश में इको गार्डन में यूपीएसआई के धरने के लिए सरकार के भ्रष्टाचार के लिए इकट्ठी हो चुकी है। और ये आने वाले टाइम में दिखेगा कि ये चीज़ कहाँ तक जाती है। ये कितना भी दबाने की कोशिश कर ले, आज सब जितने भी सरकारों के नेता, अभिनेता, अधिकारी, सब ने बहुत जोर लगा लिया कि इस चीज़ को दबा दिया जाए। बच्चों को डराया भी गया है, धमकाया भी गया है, ठीक है, कि ये चीज़ बंद कर दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ वो लोग दिमाग से समझ ले कि डरने वाले नहीं हैं हम लोग, ठीक है। और हमारे चेहरे नहीं खोल के सभी लोगों के सामने ले आए ना, हाँ। और आपके चेहरे बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, जल्दी ही आने वाले हैं। अगर कानूनी प्रक्रिया आपको पता है, आप भी अपना पॉलिटिशियन वाला दिमाग चलाएंगे तो हम भी बच्चे हैं, संविधान हमने भी पढ़ा है, हमें भी चीज़ें पता है किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। बचने वाले तो नहीं हो। इस सरकार के अंदर भर्ती बोर्ड जो है, भर्ती बोर्ड के जो डीजी थे, जो उन्होंने शब्द कहे थे, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। मैं तो मुँह पे बोलता हूँ और मेरे को देख ले अच्छे से और मेरे को अच्छे जानते भी है, ठीक है। और आप अगर सोचते हो कि आपके डंडी चलाने सारी चीज़ें घूम जाएंगी तो नहीं चलेंगी। संविधान आपके लिए भी उतना ही, संविधान मेरे लिए भी उतना ही है। इस चीज़ को दिमाग में डाल लें। जब आपने उस दिन बैठ के बोला था कि हम एसआईटी गठित कराएंगे, एसआईटी की जांच कराएंगे, 5 बच्चों के बीच की बात थी, क्या हमारी गलती सिर्फ इतनी हो गई थी कि हम लोगों ने आप पे विश्वास कर लिया था? यही सिर्फ वो गलती थी हम लोग की। और उस दिन बोलने के बाद, ठीक है, बस हम लोग की यही गलती थी कि हम लोग रिटर्न में नहीं लिया। अगर शायद हम लोग रिटर्न में ले लेते तो शायद आज हम इस कंडीशन पे ना होते। हम लोग की सिर्फ यही गलती होगी, हम लोग रिटर्न में नहीं लिया। लेकिन आने वाले टाइम में आप ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अगर हमारे पास अगर चीज़ें रिटर्न में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम रिटर्न में लेना भी जानते हैं। उसके लिए भी हम चीज़ें करके दिखा देंगे आप लोगों को। अगर आप उसको उठाओगे, जेल में डालोगे, जो मन करेगा वो चार्जेस लगाओगे, आप लोग सिर्फ यही करने वाले हो। और ये मनसा सभी लोगों को समझनी चाहिए। पूरा का पूरा अंग्रेजी शासन ही आने वाला है और आने वाले टाइम में जो भाई देख रहे हो ना घर बैठ के, थोड़ी सी शर्म कर लेना। अगर नौकरी नहीं मिली तो रोज रोज मरोगे, इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना। क्योंकि एक ख्वाब नहीं होता एक नौकरी से, एक नौकरी से 50 या 100 ख्वाब भी पैदा होते हैं। सारे के सारे ख्वाब मारोगे, उसके बाद प्राइवेट जॉब करोगे, तिल तिल मरोगे, रोज रोज मरोगे। तो आज अपनी लड़ाई के लिए अगर लड़ रहे हो, मैं मरने की बात नहीं, उसे लड़ने की बात कर रहा हूँ, तो आज आप लड़ ही लो। क्या दिक्कत है? रोज रोज मरने से अच्छा आज लड़ना है। और आप लोग की आंखों में शर्म आनी, आपको तो शायद संधि का मतलब नहीं पता होगा। और वो बच्चा पास हो जाता है, वो बाहर निकल के खुशी खुशी कहता मैं तो बैठा हुआ था, क्या हुआ, मेरे तो अपने आप ठीक होते चले गए। और यही भर्ती बोर्ड जाके हमसे सजेशन मांगता है। जब आपका सजेशन नहीं था, आप लोगों भर्ती कराने का तरीका नहीं था, तो हमें दे देते, हम करा के दिखा देते और हो भी जाती। दूसरी बात, मुद्दे अगर लोगों के हित में कहे जाए तो इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन सभी भाई शायद मुझसे कह लगे कि सर आप एक मुद्दे पे बात करो। लेकिन मैं उस मुद्दे को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ। मुद्दा हमारा सिर्फ यूपीएसआई हाईलाइट है। अगर
फॉर्मों की बात की जाए, मैं रोज बेरोजगार लोगों के मुद्दों की बात कर रहा हूँ। 1200 रुपये का फॉर्म, 400 रुपये का फॉर्म, 500 रुपये का फॉर्म, 1000 रुपये का फॉर्म।